सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक माई क्लासेस में। कैसे आप लोग बताओ? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं कल जो आप लोग को जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए इनसे, इसमें मैं किए थे डिस्कस की जो एनिमल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? तो इसमें हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़े थे, और आज की जो क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो कि प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? कंप्लीट हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। यदि मैं बात करूं कि इस साल में 2025 में जो एग्जाम आया था जो सीनेट वाले में, यानी कि एनिमल टिश्यू से कोचेस आया था। यदि आपको नेक्स्ट टाइम जो कोचेस 2026 में आएगा कोचेस आपका प्लांट टिश्यू से 100% एक कोचेस आपको सीनेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट से चैप्टर है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो भी बच्चे आप न्यू हैं, जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा क्लास क्या होता है चालू होता है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना? ये नहीं कि क्लास कर लिए नोटिफिकेशन आया नहीं, क्यों? जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूरी है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले जो कि प्लांट टिश्यू के बारे में। एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बैच का हैश लिखा गया, तो आप लोग बैच यहाँ पे बना लिया कि बी यहाँ पे बना लिया। ठीक है ना? बैच बना लीजिएगा। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो कि प्लांट टिश्यू के बारे में, तो बताइए कि किसी को जो कल पढ़े एनिमल टिश्यू के बारे में किसी को कहीं पे दिक्कत है तो नहीं होगा। उम्मीद है कि आप किसी को दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैंने कल पढ़े थे कि प्लांट टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं सिंपली बताया था कि जो क्या होता है, सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। क्या बनता है? सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है ना। मान लो कि ये कोई सेल्स है, मान लो कि एक फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स है, ये क्या आपका, ये सेल्स है। जब सेल्स का ग्रुप बनेगा, जब सेल्स का ग्रुप 10 15 20 या 1000 मल्टीपल 2000 सेल बनेगा, तो इससे क्या एक टिश्यू बनेगा। राइट? यानी कि सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। फिर टिश्यू का जब ग्रुप बनेगा तो उस टिश्यू के ग्रुप बनने से क्या बनता है, आपका ऑर्गन्स बनता है। क्या बनता है भाई? तो टिश्यू के ग्रुप बनने से आपका ऑर्गन्स बनता है। जब ऑर्गन्स का एक ग्रुप बनेगा, जब ऑर्गन्स का एक ग्रुप बनेगा तब एक क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ऑर्गन सिस्टम्स के मिल से एक इंडिविजुअल पर्सन, क्या बनता है, एक इंडिविजुअल पर्सन बनता है। यानी कि हम हैं, आप हैं, जमी, कोई भी ऑल कोई भी पर्सन क्या होता है, इसी से बनता है। सबसे बेसिक यूनिट जो हमारा बॉडी का क्या है, आपका सेल्स ही होता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। कल ये भी मैं ये भी सिर्फ बताता, बेसिक के बारे में बात बताता था। और मैंने बताया था कि जो टिश्यू जो था आपका दो टाइप्स होता है। कितने आपका टिश्यू, आपका दो टाइप्स होता है। एक होता है आपका प्लांट टिश्यू, एक होता है आपका प्लांट टिश्यू, और एक होता है आपका एनिमल टिश्यू। यानी कि मैंने दो टाइप्स के टिश्यू के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें से मैंने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे जो कि एनिमल टिश्यू के बारे में। यानी कि कंप्लीटली मैं आप लोगों को एनिमल टिश्यू के बारे में बता दिया है। तो उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट नहीं किए होंगे वो जाके जरूर एनिमल टिश्यू को पढ़िएगा। ठीक है ना? जो आपके लिए रिक्वायर्ड है मैं इतना करा चुका हूँ, ताकि यहाँ से कोचेस आपको एक भी नहीं छूट पाएगा। ठीक है ना? जो आपके रिक्वायर्ड है मैं वही करवाता हूँ, ना कि अदरवाइज करवाता हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो आज की जो क्लास में हम लोग डिस्कस कर टूडे क्लास डिस्कस विल बी प्लांट टिश्यू। तो बताइए कि किसी को पता है कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? ठीक है ना? बताइए, किसी को पता है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो प्लांट टिश्यू के बारे में। अच्छे से नहीं दिख रहा है, अच्छे से लिखो इसको, येलो कलर ज्यादा विजिबल रहेगा। प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को पता होगा टिश्यू, मैंने आप लोगों को बताया जो है कि जो सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस क्लास में कि सेल्स के ग्रुप क्या बोलते हैं, हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो प्लांट में बताओ कि प्लांट में जो टिश्यू होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो भाई प्लांट का जो टिश्यू होता है आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? तो प्लांट का आपका टिश्यू दो प्रकार का होता है। यानी कि लिखिए, आपका प्लांट का टिश्यू होता है आपका दो प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। क्या हो जाएगा आपका? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। सेकेंड टिश्यू आपका हो जाएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू। अभी मैं शॉर्ट नोट्स में आप लोग को ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हर एक टिश्यू के मैं डिटेल्स में बात करूंगा। ठीक है ना? देखिए, यदि मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें कोई डिविजन्स नहीं होता है।
इसमें सेल्स का डिवाइड नहीं होता है। ये क्या होता है, काफी ये हार्डली होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें सेल्स का डिविजन नहीं होता है। यदि मैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करूँ तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है, प्लांट में इसमें सेल्स का डिविजन होता है, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ना, वो क्या होता है, आगे चल के क्या हो जाता है आपका, परमानेंट टिश्यू बनता है। यानी कि प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वही आगे चल करके आपका परमानेंट टिश्यू का क्या कहता है, वो फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो भाई परमानेंट टिश्यू जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, तो परमानेंट टिश्यू जो आपका हो जाएगा, आपका दो होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स होता है, एक होता है आपका सिंपल। तो सबसे पहले आप लिख कि परमानेंट टिश्यू आपका हो जाए सिंपल, सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू। एक आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्या हो जाएगा आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाएगा। यानी कि परमानेंट टिश्यू आपका दो प्रकार का होता है प्लांट्स का, एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यदि मैं सिंपल टिश्यू की बात करूं तो सिंपल टिश्यू में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, पैरेन्कामा, कोलेनकामा और स्केलेनकामा। तो लिख लीजिए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन सा टिश्यू होता है, तो लिख लीजिए कौन कौन सा हो जाएगा भाई। पहले हो जाएगा पैरेन्कामा, पैरेन्कामा, कोलेनकामा, कोलेनकामा के बाद आपका जो होता है एक होता है आपका एस्क्लेरेनकामा, एस्क्लेरेनकामा। कितने प्रकार का हो जाएगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका थ्री प्रकार का होता है, यानी कि थ्री टाइप्स ऑफ होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का। फर्स्ट आपका हो जाएगा पैरेन्कामा, सेकेंड आपका हो जाएगा कोलेनकामा और थर्ड जो आपका हो जाएगा आपका एस्क्लेरेनकामा। यदि मैं कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप्स का होता है भाई, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका दो टाइप्स का होता है। कितने होता है, तो दो टाइप्स का होता है। एक तो आपका हो जाएगा जाइलम और एक आपका हो जाएगा फ्लोएम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरा जो परमानेंट टिश्यू हो गया आपका कंप्लीट, जो कि शॉर्टेस्ट नोट्स के तौर पे। इसको मैं हर एक टिश्यू को मैं डिटेल्स में बात करूंगा आगे चल के, पहले आप शॉर्ट नोट्स एक बार बना लीजिए। तो देखिए परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होता है भाई, तो परमानेंट टिश्यू आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यदि मैं बात करूं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आपका थ्री टाइप्स का होता है, एक होता है पैरेन्कामा, एक होता है कोलेनकामा और एक होता है आपका एस्क्लेरेनकामा। क्लियर सभी को, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका जाइलम्स और एक आपका हो जाएगा फ्लोएम्स, राइट। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका है मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो चलिए मैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बात करता हूँ। लिखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकेंड टिश्यू जो आपका है मेरिस्मेटिक टिश्यू। सो मेरिस्मेटिक टिश्यू बताए क्या होता है, आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, वो आपका सेल्स डिविजन्स करता है, इसमें सेल्स का डिवीजन होता है, लेकिन परमानेंट में कोई डिविजन्स नहीं होता है, ठीक है ना। यदि मैं मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करूँ तो मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका थ्री टाइप्स का होता है, देयर आर थ्री टाइप्स। एक मिनट, देयर आर थ्री टाइप्स, यानी कि आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है आपका थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा भाई, तो फर्स्ट जो आपका हो जाएगा एपिकल टिश्यू। कौन हो जाएगा, एपिकल टिश्यू, एपिकल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल टिश्यू। सेकेंड आपका इंटरकैलरी टिश्यू, थर्ड आपका हो जाएगा लेटरल टिश्यू, लेटरल टिश्यू। समझ में आ गया। मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका थ्री टाइप्स का होता है, एक आपका हो जाएगा एपिकल टिश्यू, दूसरा हो जाएगा इंटरकैलरी टिश्यू और तीसरा आपका हो जाएगा लेटरल टिश्यू। तो किसी को पता है कि एपिकल कैलरी टिश्यू क्या होता है, देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ अच्छे खासा प्लांट का।
क्या हो गया इसको, पोलिया मार दिया। चलो देखो, ये मेरा एक प्लांट है। क्या, एक प्लांट है। तो आप लोग देख रहे हो कि प्लांट के जो सबसे ऊपर का जो पत्ती होता है, इसमें एक इस टाइप का एक होता है नोड, होता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका एपिकल्स। इसका नाम मैं हम लोग दे रहा हूँ एपिकल। एपिकल्स। यहाँ से यहाँ के इसको जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल। क्या बोलते हैं, लेटरल। सॉरी, लेटर नहीं, इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी। और नीचे का जो पार्ट आपका इसको बोलते हैं हम लेटरल, लेटरल टिश्यू। देखिए, यदि मैं एपिकल टिश्यू के बारे में बात करूं, तो यही जो एपिकल टिश्यूज होते हैं, वही आपका टिश्यू जो प्लांट में ग्रो होता है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो आपका एपिकल टिश्यू से ही होता है ग्रोथ। यही आपका सेल्स का डिविजन करता है। यही सब क्या होता है, सेल्स का डिविजन होता है। और जैसे जैसे वो आपका डिविजन करते करते जो ऊपर जब जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका परमानेंट टिश्यू बन जाता है, राइट ना। यही आपका परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी आपका, मैं इसलिए मैं आपको पहले बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही बनता है। यानी कि पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू बनेगा, इसके बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू ही आपका कन्वर्ट होता है आपका परमानेंट टिश्यू में। सभी को क्लियर। चलिए, तो आज हम तो सबसे पहले जो मेरे मैं हम लोग ने पढ़े थे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। क्या, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू होता क्या है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू आप लोग राइट डाउन कीजिए जल्दी से। मैं लिखाऊंगा मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक, देखिए, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ये इस ऊतक की कोशिका में तीव्र गति से सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, इस ऊतक की कोशिका में तीव्र गति से सूत्री विभाजन होते हैं। और ये क्या होता है, इसमें माइटोसिस डिवीजन, जिसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन करने की क्षमता होती है। और वो ऊतक पदार्थों को, यानी कि पौधों के भागों में, जैसे तना हो जाएगा, अग्रसिरे एपिकल, इसमें आपको बता दें कि अग्रसिरे हो जाएगा, में पाए जाते हैं, ठीक है। यह ऊतक पौधों की लंबाई और मोटाई में काफी इंपोर्टेंट इसका रोल है। तो आप लोग यहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका जो होता है सेल्स डिवीजन आपका माइटोसिस होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, तीव्र गति समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में सेल्स डिवीजन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस ऊतक में जो होता है पौधों के, क्या होता है इसमें काफी ज्यादा ये आपका ये पौधों में क्या होता है आपका ये सेल डिवीजन में काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यही चल के क्या आप आगे चल के क्या होता है आपका जो परमानेंट बन जाता है। इसका मैं बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपका ये पौधों के क्या हो गया, पौधों के आपका तने में, पर तने और अग्र सिरे में, अग्र सिरे में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के तने और अग्र सिरे में ये पाए जाते हैं। ये पौधों के लंबाई और मोटाई बढ़ाने में काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है, यह पौधों में लंबाई और मोटाई बढ़ाते हैं। समझ गए ना मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, राइट। चलिए, फर्स्ट मेरा क्या था आपका एपिकल नोड, यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, देखिए कि जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, यह टिश्यू है जो क्या होता है, भाग में, मतलब कि वो जो पौधों के ऊतक जो सबसे ऊपर में प्रेजेंट होता है। और यह तथा लंबाई में वृद्धि करता है, ऊतक की प्राथमिक विभोजता होता है। इसे कोशिका विभाजन में विभेदित इसको बोलता है। काफी ज्यादा इसमें क्या होता है, क्षमता होती है, यानी कि माइटोसिस करने की काफी ज्यादा इसमें क्षमता होती है। मैं आप लोगों को जैसे मैं बताया था, ठीक है ना। तो वही सब आपका एपिकल्स में होता है। तो ये सेम ये भी एपिकल्स में आप लिख सकते हैं आराम से, यानी कि ये भी आप लोग को एपिकल्स में ही लिख सकते हैं भाई। एपिकल्स जो होता है ना, एपिकल्स टिश्यू में,
एपिकल टिश्यू यानी कि प्लांट के पौधों के शीर्ष भाग में होते हैं। पौधों के शीर्ष भाग में टिश्यू आपका प्रेजेंट होते हैं। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता ज्यादा होती है। कोशिका विभाजन की क्षमता ज्यादा होती है। किस में होती है? तो एपिकल्स में होती है। राइट ऑन। क्या होता है इसमें? इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता काफी ज्यादा होती है। फिर यही आगे चल करके क्या होता है आपका, यही जो होता है आपका एपिकल टिश्यू ही, एपिकल जो टिश्यू होता है वही आपका कन्वर्ट होता है किस में? परमानेंट टिश्यू में। राइट ऑन। क्या हो जाएगा? वही एपिकल टिश्यू आपका कन्वर्ट हो जाएगा, आपका परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी के क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो मेरा आपका कौन सा टिश्यू है? तो नेक्स्ट टिश्यू है मेरा आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखिए लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू ये होता है कि यह ऊतक क्या होता है, यह ऊतक जड़ के पार्श्व भाग में होते हैं और क्या होता है एवं द्वितीय वृद्धि कराता है। इससे संबंध ऊतक, इसको बोला वैस्कुलर टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भोजन को स्वयं का कार्य करते हैं और एवं संबंध ऊतक के कारण चौड़ाई में वृद्धि होती है और संबंध में क्या होता है वो उपस्थित होती है। और ये क्या होता है, एक छाल के नीचे का पार्श्व भाग जिसको बोलते हैं विभोजित, इसको बोलते हैं। का एक उदाहरण में एक सेम तौर पे मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसके में आप लोग लिख सकते हैं कि जो ये ऊतक जो होता है वो आपका ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, यानी कि जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कराता है। इसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। वैस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो प्लांटों में क्या होता है, ये पौधों में आपका फूड प्रोवाइड करता है। राइट डाउन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका है इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखिए इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू वह टिश्यू होता है जिसमें क्या होता है, यह ऊतक के अस्थाई ऊतक के बीच में पाया जाता है, यानी कि जो ऊतक के क्या होता है ये अस्थाई जो स्टेबल टिश्यू होता है उसके मिड पॉइंट में प्रेजेंट होता है, जो ये पत्ती के आकार में ये ठानी के पार्ट्स में होता है, जिसको एंटर कैलरी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये दोनों ओर पाए जाते हैं और ये क्या कहते हैं वो अस्थाई ऊतक में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो ऊतक जो होती है ये आपका कैसा होता है, ये ऊतक होता है आपका, ये आपका जो स्टेबल टिश्यू होता है ना, स्टेबल टिश्यू, स्टेबल जो स्थायी ऊतक उसके मिड पॉइंट में ये प्रेजेंट होता है। मिड पॉइंट में प्रेजेंट होता है। आप इसके प्लांट के जो लीफ होता है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। ये था आपका इंटरकैरी। छोटे छोटे आप ओवरव्यू ले लीजिए, इतना डिटेल्स में नहीं जा, जो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताया हूं ना वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, इतना डिटेल्स में जाने का बात ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। ये तो मैं एक आप लोगों को एक्सप्रेशन दे रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है मेरा आपका परमानेंट टिश्यू कौन सा है? तो परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू वह टिश्यू होता है जिसमें क्या होता है, इसमें विभोज्य ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप विभाजित होने की शक्ति खो देती है। क्या होता है आपका परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं इसमें जो होता है उसमें सेल डिविजन की क्षमता वो खो देती है। राइट, ये सेल डिवीजन की क्षमता खो देती है तथा अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है। ये आपका जो स्टेबल टिश्यू का क्या है वो फॉर्मेशन करता है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो ये ऊतक होता है इसमें कोई सेल्स का डिविजन नहीं होता है। ये होता है एक अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है ये अपनी क्षमता सेल्स खो डिवीजन के खो ही देता है, खो ही देता है। पता है ये पतली और ये मोटी विन वाली होती है। राइट नो, क्या होता है ये पतली और मोटी विन वाली होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू के बारे में नेक्स्ट जो था आपका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू
तो परमानेंट टिश्यू टिश्यू होता है विभोज्य विभोज्य ऊतक अस्थायी ऊतक के अस्थायी ऊतक जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी ऊतक विभोज्य ऊतक अस्थायी ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप और विभाजित होने की शक्ति खो देती है। विभाजित होने की शक्ति खो देती है। ठीक है ना। वो जो होता है वो डिविजन्स की इसमें क्षमता होता है वो क्या होता है वो आपका लॉस कर बैठती है तथा वो अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है तथा यह अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। राइट ऑन। चलिए ये क्या होता है ये मृत होते हैं। ये क्या होता है ये मृत टिश्यू होते हैं। ये मृत होती हैं। क्या होती है ये मृत होती हैं और ये पतली और मोटी भीन वाली होती है। या पतली और मोटी भीन वाली होती है। कैसे होती है पतली और मोटी भीन वाली ये आपका होती है। कौन सा होती है तो आपका परमानेंट टिश्यू होती है। समझ में गया ना। चलिए अब जो मैं पढ़ने वाला हूँ जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है कि इसमें क्या होता है ये एक ही प्रकार के अस्थायी कोशिकाओं जिनकी कोशिका भित्ति अनिश्चित मोटाई की होती है। इसके क्या होता है इसका जो सेल्स जो वॉल्स होते हैं इसका अनिश्चित मोटाई की होती है जो सरल अस्थायी ऊतक कहलाता है। कौन सा होता है आपका वो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका कहलाता है। तो जल्दी से इसका नोट डाउन कीजिए ये कौन सा हो जाएगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। जितना भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग डेली क्लास कीजिए और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं आप लोग को एमसीक्यू बीच में से कभी कभी करा दूंगा जो कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या किसी भी तरीके से मैं करा सकता हूँ बीच बीच में। इसीलिए आप लोग क्लास रेगुलर कीजिए और अच्छे से कीजिए और उम्मीद से कीजिए। यदि विश्वास है तो आप लोग कीजिए कोई विश्वास नहीं है तो नहीं कीजिए। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है घूमिए फिरिए जाइए दीजिए 1000 रुपया 2000 रुपया आराम से लेगा आराम से पढ़ाएगा। ठीक है ना। ऐसा मटेरियल भी वो लोग नहीं देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरे से उम्मीद लेकर पढ़ो जरूर पढ़ो। मैं इसको बोल रहा हूँ ना नर्सिंग इंस्टीट्यूट और बायोलॉजी मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं आपको फुल्ली गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को नंबर दिलाऊंगा नर्सिंग इंस्टीट्यूट और बायोलॉजी में। यदि आप लोगों को ट्रस्ट है मेरे विश्वास है तब नहीं है तो इसका कोई बात ही नहीं है। हाँ तभी हो पाएगा जब आप लोग रेगुलर क्लास करोगे मेरे साथ डेली करोगे मेरे साथ डेली प्रैक्टिस कंप्लीट करोगे कंप्लीट होने के बाद ठीक है ना तभी हो पाएगा। ये नहीं कि क्लास लगाए घर पे गए रख दिए हो ऐसे कुछ नहीं होता है पढ़ना पड़ता है भाई। चलिए तो मैंने बोला कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में तो देखिए इसको भी आप लोग लिखिए कि ये जो होता है ये एक ही ये एक ही
प्रकार के अस्थायी कोशिकाओं की अनिश्चित मोटाई, यानी कि ये प्रकार की एक ही प्रकार की अस्थायी कोशिकाओं एक ही प्रकार अस्थायी कोशिकाओं जिनकी कोशिका भित्ति जिनकी कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति अनिश्चित मोटाई की होती है। मोटाई की होती है और ये सरल अस्थायी ऊतक कहलाता है, जिसे हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरल अस्थायी ऊतक बोलते हैं। यदि मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करूं तो इसका टाइप्स क्या क्या होता है पता है तुम लोग को? इसका होता है आप लोग को पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि इसका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका 3 टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो ये आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका हो जाएगा पैरेन्काइमा, सेकेंड आपका हो जाएगा कोलेनकाइमा, थर्ड आपका हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा। ये था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। यदि मैं बात करूं पैरेन्काइमा के बारे में तो काफी इसके डिटेल्स में बात करूं पैरेन्काइमा क्या होते हैं, ठीक है ना? पैरेन्काइमा क्या होता है किसी को पता है? थोड़ा बहुत बताइए जरा। देखिए, पैरेन्काइमा होता है जो कि पतली कोशिका भित्ति वाले समूह से क्या होता है बंधा होता है। ये अस्थायी ऊतक के पौधों के कोमल भागों में स्थित रहता है। मृदिक कहलाता है इसको, मृदिक कहलाता इसको मतलब मृद ऊतक कहते हैं। यह मुख्य जड़, तना, पत्ती, फल, बीज के एंडोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। ये जीवित कोशिकाओं की होती हैं। यह प्राय बंधक मुक्त होती हैं और इस प्रकार की ऊतक की कोशिका के मध्य काफी स्थित स्थान रिक्त स्थान होती पाए जाते हैं, ठीक है ना? इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। यह ऊतक संचित क्षेत्र में जिसको बोलते हैं स्टेनोजेनियस रीजन बोलते हैं। ये भोजन का क्या करता है वो आपका संचय करता है और ये भोजन का संचय करके उसे उत्सर्जित करते हैं। लाइक आपका रेजिन का पौधा हो जाएगा, गोंद का प्लांट्स हो जाएगा, आपका टेनिस का आपका प्लांट्स हो जाएगा। ये सब क्या आपका ये पैरेन्काइमा में आता है। किस में आता है? तो पैरेन्काइमा में ये सारा जो भी मैं बताऊँ वो सब पैरेन्काइमा में आता है। तो सेकेंड आप लोग राइट डाउन, तो आप लोग ये तो काफी सिंपली बात है। इसी पैरेन्काइमा की बात करूँ तो पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल आप सिर्फ एग्जाम्पल ले लीजिए। पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा गोंद गोंद का पौधा, रेजिन रेजिन का पौधा और आपका हो जाएगा किसका प्लांट? तो टेनिक टेनिक टेनिन, ठीक है। ये कैसे पता है? ये आपका इस टाइप का टिश्यू होता है। देखिए ये आपका पैरेन्काइमा। ये जो आपका हो जाएगा पैरेन्काइमा। इस टाइप का आपका होता है पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है ना? ये आपका पैरेन्काइमा टिश्यू हो जाएगा, ठीक है ना? इसका नाम है पैरेन्काइमा। राइट डाउन। तो ऐसे आपका पैरेन्काइमा टिश्यू आपका इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट मैं बात करूं कोलेनकाइमा के बारे में, तो कोलेनकाइमा भी आप लोग लिख ही लीजिए।
सेकेंड आपका कोलेनकैमा। देखिए कोलेनकैमा क्या होता है कि यह उत्तक मृत मृत का ही रूपांतरित रूप है तथा यह पौधों की बाहरी त्वचा में के नीचे और पत्ती में लीफ में पेटोल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो आपका जो लीफ के पेटोल्स में प्रेजेंट होता है। लिख लीजिए, ये आपका लीफ के पेटोल्स में प्रेजेंट होता है। लीफ के पेटोल्स में प्रेजेंट होता है। और ये मैं बात करूँ तो ये कोशिकाओं की युक्त होती है, जो कि इसकी कोशिका भित्ति के कानों पर सेलुलोज का पैकेटिन्स बना होता है। इसमें सेलुलोज का पैकेटिन्स बना होता है। किसका बना होता है भाई? तो सेलुलोज का पैक्टिन बना होता है। किसमें? तो आपका कोलेनकैमा में बना होता है, सेलुलोज का पैक्टिन बना होता है तथा यांत्रिक बल और लचीला और हरित लवक उपस्थित होते हैं। यदि मैं बात करूं जो प्लांट में जो फ्लेक्सिबल क्यों होता है, तो ये प्लांट में फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका लचीलापन। कोलेनकैमा होता है। कोलेनकैमा क्या होता है? ये आपका प्लांट में यानी कि पौधों में लचीलापन प्रदान करते हैं। ये पौधों में लचीलापन प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? तो वो कोलेनकैमा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। पौधों में पूछेगा कि पौधों में लचीलापन क्यों होता है, पौधों में यानी कि प्लांट में फ्लेक्सिबल्स क्यों पाया जाता है? व्हाई डू यू फ्लेक्सिबल इन दिस प्लांट्स? सो दिस इज अ कोलेनकैमा प्रेजेंट इज ऑलवेज दिस इज कॉल्ड एज राइट नो फ्लेक्सिबल। इसलिए वो क्या होता है? प्लांट आपका लचीलापन होता है। कोलेनकैमा के काइंड होते हैं। यदि मैं कोलेनकैमा का डायग्राम के बात करूँ तो कोलेनकैमा का आप लोग डायग्राम्स भी बना सकते हैं आराम से, बहुत ईजी है। ये रहा आपका कोलेनकैमा, ये आपका कोलेनकैमा का डायग्राम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है आपका स्क्लेरेनकैमा। तो स्क्लेरेनकैमा का भी आप लोग का डायग्राम बना ही देते हैं, ठीक है ना। ये आपका स्क्लेरेनकैमा थर्ड टिश्यू जो आपका है स्क्लेरेनकैमा। स्क्लेरेनकैमा टिश्यू जो होता है यह ऊतक मोटी कोशिकाओं भित्ति तथा डेढ़ लंबी संकरी न्यूरॉन्स दोनों के सिरों पर नुकीली होती है और यह ऊतक पौधों की यांत्रिक प्रदान करते हैं। यानी कि ये जो होता है ये पौधों का यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि अंदर का क्षमता यांत्रिक यांत्रिक क्षमता क्षमता प्रदान करती है। किसको? तो पौधों को। ये आपको पौधों को यांत्रिक क्षमता प्रदान करती है। चूंकि इस स्थानों पर जीव दर तंतु होती है जो कि लिग्री रूप से ये क्या होता है ये आपका अनंत ही एक दृश्य होते हैं जिसमें इसको स्क्लेरेनकैमा के नाम से जाते हैं। जैसे मैं इसका जो प्लांट का आपका जैसे आपका प्लांट का नाम के बात करूँ तो अखरोट का प्लांट देखो आप लोग, अखरोट 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 के प्लांट आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकैमा, ठीक है ना। अखरोट हो जाएगा, जैसे नारियल का प्लांट हो जाएगा, नारियल का प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब में क्या होता है? इसमें फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अखरोट का प्लांट हो गया, नारियल का प्लांट हो गया, इस समय क्या होता है? आपका खजूर का पेड़ देखते होंगे आप लोग, खजूर के पेड़ समय क्या होता है आपका? फ्लेक्सिबल्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोलेनकैमा प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं है? कोलेनकैमा इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तभी ये पौधा क्या होता है? फ्लेक्सिबल्स नहीं होते हैं, राइट नो। तो देखिए ये एक रेशेदार प्लांट रेशेदार टाइप्स का होता है। रेशा इसमें बहुत सारा आपको आप लोग देखते हो गाँव में कि जो भी खजूर का पेड़ हो जाएगा या आप लोग नारियल का पेड़ तो ऑब्वियसली बहुत कोई देखे होंगे कि गाँव में एक सिंपली सा होता है ना, नारियल का पेड़ होता है ना। तो नारियल का पेड़ जब आप लोग देखते हो कटा हुआ था, इसमें क्या होता है? इसमें रेशा बहुत रहता है, रेशा इसमें कोई ये हार्डनेस होता है, ये सॉफ्टनेस नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये प्लांट को क्या होता है? स्क्लेरेनकैमा। इसमें क्या होता है? ये आपका एक हार्डनेस होता है, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, तभी इसमें क्या होता है? इसमें आपका फ्लेक्सिबल्स प्रदान नहीं होता है। यदि मैं इसका जो बात करती है इस टाइप्स का इसमें होता है, जैसा देख ये इस टाइप का आपका ये टिश्यू होता है। ये आपका हो जाएगा कोलेनकैमा स्क्लेरेनकैमा सॉरी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकैमा। चलिए अब जो मैं नेक्स्ट टिश्यू के बारे में बात करूंगा जो कि था आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये इंपॉर्टेंस है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चलिए
तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो आपका होता है, ये इस प्रकार के ऊतक जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, इसे ही संवहनी ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि पादप में यह संवहन का कार्य करता है। किसा करता है? तेज संवहन का कार्य करता है। लिखिए कि इस प्रकार के ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं के से बने होते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इसी संवहन ऊतक भी इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? संवहनी ऊतक कहते हैं, ऊतक भी कहते हैं। संवहन ऊतक भी इसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पादप में एक संवहन कार्य करता है, क्योंकि ये पादप में संवहन का कार्य करता है। किसी काम करता है? संवहन का कार्य करता है। चलिए, समझ में आ गया कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में? तो कॉम्प्लेक्स में आपका हो गया आपका जाइलम्स और फ्लोएम्स। जाइलम्स होता है और एक आपका फ्लोएम्स होता है। लिख लीजिए, एक हो गया आपका जाइलम्स, राइट डाउन जाइलम्स, सेकेंड फ्लोएम्स। जाइलम्स और फ्लोएम्स आपका होता है किस में? तो आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपका प्रेजेंट होता है। यदि मैं जाइलम्स की बात करूं तो काफी डिटेल्स में जाइलम क्या होता है, प्लांट्स में आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहाँ से? तो जड़ से लेकर के आपका पत्ती तक, यानी कि ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। फ्लोएम्स यदि मैं बात करूँ तो फ्लोएम्स क्या होता है, आपका प्लांटों में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। आपका जो सीड से लेकर के आपका जड़ तक ये आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? आपका फ्लोएम कर रहा है। ठीक है ना? ये सब आपका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ठीक है ना? समझ गया कि जाइलम फ्लोएम मतलब क्या होता है। यदि हम बात करें इपिडर्मिस के बारे में, तो पौधों में आप लोग देखो कि प्लांट में एक इपिडर्मिस जो इपिडेमिक होता है, जो आपका जो प्लांट का सबसे बाहर का लेयर होता है, जो कि त्वचा का सबसे बाहरी कोशिका होती है। ये क्या करती है? ये कोशिका जो है वो पौधों के प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? ये प्लांट में प्रोटेक्शन का काम करता है। कौन करता है? तो प्लांट्स में प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है भाई? प्रोटेक्शन। तो प्लांट में प्रोटेक्शन का जो काम कर रहा है आपका, ये आपका इपिडर्मिस कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? तो इपिडर्मिस प्लांट में प्रोटेक्शन का जो काम कर रहा है आपका इपिडर्मिस कर रहा है। ठीक है ना? इसका भी बहुत सारा गुण हो सकता है। इपिडर्मिस का जब गुण का बात करूं तो इपिडर्मिस क्या होता है, जैसे कि तेज धूप, आंधी तूफान, वर्षा इत्यादि सबसे क्या होता है, आपका प्लांट को प्रोटेक्शन करता है। कौन करता है? तो आपका इपिडर्मिस करता है। ठीक है ना? चलिए, अब मैं लिखूंगा कि इपिडर्मिस का रोल्स, यानी कि रोल्स ऑफ इपिडर्मिस इन डिजर्ट प्लांट, यानी कि जो इपिडर्मिस का रोल क्या होता है मरुस्थलीय पौधों में। मरुस्थलीय पौधों में इपिडर्मिस का रोल क्या होता है, बताइए। रोल ऑफ इपिडर्मिस इन डिजर्ट प्लांट, यानी कि मरुस्थलीय पौधों में इपिडर्मिस का रोल क्या होता है। तो भाई मरुस्थलीय पौधों में जो इपिडर्मिस का रोल होता है, क्या होता है? ये इपिडर्मिस क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ होता है, जो इसका लेप लगा होता है, जो अवरोध करता है, ये कार्य को अवरोध करता है। और ये मरुस्थलीय पौधों में क्या करता है, वो जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या होती है, रासायनिक पदार्थों के बारीक परत जल को हास होने से रखते हैं। यानी कि जो प्लांट होता है, प्लांट में जल को हास होने से जो रोक रहा है आपका, वो कौन रोक रहा है? आपका एपिडर्मिस ही तो रोक रहा है। ठीक है ना? एपिडर्मिस रोक रहा है। तो मैं लिखूंगा एपिडर्मिस के बारे में, आपका एक हो जाएगा क्यूटीन्स, एक आपका हो जाएगा क्यूटीन, जिसको बोला एक क्यूटीन्स होता है। क्यूटीन्स की मैं बात करूं तो ये एक रासायनिक पदार्थ है। यह क्या होता है? ये केमिकल, क्या है? एक केमिकल पदार्थ है। केमिकल पदार्थ है क्या? एक केमिकल पदार्थ है जो जल को ह्रास को रोकता है, यानी कि ये वाटर लॉस को किस में रोकता है? आपका
प्लांट में ये वाटर लॉस को क्या होता है वो रोकता है। ठीक है, वो ये आपका समझ गए कि आप कहाँ पाया जाता है, आपका मरुस्थलीय पौधों में ये आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका होता है सुब्रेन। सुब्रीन ये जो होता है, ये जो होता है सुब्रीन एक रसायन, ये भी एक रस केमिकली क्या होता है, ये केमिकली पदार्थ है जो कि क्या कहता है ये क्या होता है, ये छालों में पाया जाता है। प्लांट का जो छाल होता है ये आपका छालों में पाया जाता है, पौधों के ये आपका छालों में पाया जाता है। और ये जल और वायु के क्या होते हैं, ये अवरोध होते हैं, छालों में पाया जाता है, पाया जाता है और जल एंड वायु का अवरोध होता है। जल और वायु का क्या होता है, ये आपका अवरोध होता है। समझ गए ना। क्यूटीन्स और सुब्रेनियस। क्यूटीन्स क्या होता है, क्यूटीन्स का काम है प्लांट में वाटर का लॉस होने से रोकना। सुब्रेनियस का काम है जो ये वाटर और हवा का क्या वो अवरोध होता है। एक और होता है आपका स्टोमेटा, एक होता है आपका स्टोमेटा। यदि मैं स्टोमेटा की बात करूँ तो स्टोमेटा क्या होता है, ये प्लांट में यानी कि इसमें एक एक पत्ती से अब देखो एक पत्ती होता है ना, पत्ती, इस पत्ती में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होता है भाई, छिद्र होते हैं। इस छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं, ठीक है ना। पत्तियों में जो सतह में छोटे छोटे छिद्र होती पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। यानी कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और ये क्या कहता है, आपका जो गैस का एक्सचेंज करने का काम करता है, क्या करता है वो गैस का एक्सचेंज करने का काम करता है। CO2 लेगा, CO2 कंज्यूम करेगा और आपका O2 रिलीज करेगा, जो कि जिसको हम लोग लेते हैं। तो प्लांट में गैस को एक्सचेंज करने का काम कौन कर रहा है, तो आपका स्टोमेटा कर रहा है। समझ में आ गया सभी को, समझ में आना चाहिए। जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप लोग बोले कि भाई इतना जो छोड़ रहे हैं, नहीं, रिक्वायर जितना है उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, दिमाग पागल हो जाएगा, बहुत सिलेबस है। चलिए अब मैं बात करूंगा कि फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। मैं पहले बता चुका कि जो गैसों का आदान प्रदान करने का काम कौन कर रहा है, इसके स्टोमेटा तो ही कर रहा है ना। स्टोमेटा ही आपका गैसों को आदान प्रदान का काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कि जो जल को वाष्प के रूप में क्या होता है, वो ह्रास होने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यानी कि जल को वाष्प के रूप में, जल को वाष्प के रूप में ह्रास होने की प्रक्रिया को, होने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का डिफिनेशन, जिसको लिखना है वो लिख लीजिए, यदि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, वास्पोराइजेशन, फंक्शन, ये सब क्या है, ये काफी सिंपली टॉपिक है। तो दिस विल बी डन दिस चैप्टर्स, यानी कि टिश्यू, यानी कि हम लोग इसमें प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिए एंड एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल्स में बात किया, जो कि आपका एग्जाम लेवल का रिक्वायर्ड है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। यस, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से कोई नो का चांस ही नहीं है, राइट नो। यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोगों को इसी को रिवाइज करना से पढ़िए, जो मैं पढ़ाया हूँ, जो मैं लिखाया हूँ, बस उतना ही पढ़ना है। मैं आप लोगों को भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप लोग सोचते हो कि भाई इतना ये क्या पढ़ा रहा है, नहीं, ये आपको बेसिक है। जो भी स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होगा, भाई मुझे बायोलॉजी कुछ आता नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इस लोगों को बता रहा हूँ ताकि वो अच्छे से समझ पाए एडवांस तक। तो अभी ये बेसिक चल रहा है, इसके बाद मैं इसी में एडवांस करते जाऊंगा, ऑटोमेटिक करते जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मैं पता नहीं चलने दूंगा कि एडवांस हो रहा है या बेसिक हो रहा है। मैं इंक्लूड करते हैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपका कंप्लीट भी सिलेबस हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों को उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा और श्योर ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो एग्जाम लेवल में आना ही आना है, राइट ऑन, एग्जाम में आएगा ही आएगा। और मैं आप लोग को 100% क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कराऊंगा, प्रीवियस ईयर, मल्टीपल चॉइस, जो भी पूछा गया है, जो आने वाला है, यानी कि हर एक टाइप का मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस करके आ पाए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही पे डन करते हैं चैप्टर, ठीक है, नहीं तो चैप्टर खत्म ही हो गया ना। तो नेक्स्ट जो क्लास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था समझते हो ना, किशोरावस्था, तो किशोरावस्था के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे।
चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और पढ़ते रहना है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके ना जाना ना, कि भूल ना जाना, करके जाना ही जाना है।